हाय एवरीवन। तो बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की इस सीरीज में हम हमारा ये फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। इससे पहले हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें पहले में हमने बताया है एरिथमेटिक के बारे में, उसके बाद में हमने ट्रिगोनोमेट्री को डिस्कस किया था और उसके बाद में हमने लॉगरिदम के बारे में डिस्कस किया है। इसमें हम समझने वाले हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन का सबसे पहले हम फिजिकल मीनिंग समझेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो एक रियल लाइफ में अगर एग्जांपल लूँ आपके आपके लिए, तो आप एक बाइक लीजिए। बाइक, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर बाइक से जाइए। एक पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट बी पर जाएंगे तो रास्ते में कहीं कहीं पे आपको भीड़ मिलेगी, कहीं कहीं पे कम भीड़ मिलेगी, है ना। तो क्या होगा, बाइक आपकी कहीं कहीं पे ज़्यादा स्पीड से जाएगी, कहीं कहीं पे कम स्पीड से जाएगी। आपको आपसे पूछा जाए कि आपकी स्पीड क्या रही पूरे के पूरे अ, आपकी जो जर्नी थी उसके दौरान, तो आपने बोला कि मेरी 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड रही थी, राइट। लेकिन क्योंकि बीच में आपको आपकी स्पीड कम भी हुई थी, कहीं पे ज़्यादा भी हुई थी, लेकिन आप फिर भी ये बोल रहे हैं कि मेरी स्पीड क्या थी, 50 किलोमीटर पर आवर थी। तो एक्चुअली में ये जो स्पीड आपने बोली वो आपकी एक्चुअल स्पीड नहीं थी, वो एक्चुअली में आपकी एवरेज स्पीड थी। एवरेज स्पीड मतलब कि आपने सारे पॉइंट्स पे जो आपकी स्पीड रही थी उन सबको आपने सम किया और उसको एवरेज किया, ठीक है। तो ये आपकी स्पीड निकल के आती है। अगर कोई आपसे पूछे कि इस पॉइंट पर आपकी स्पीड क्या रही, तो वो आप कैसे बताएंगे, ठीक है। वो सब चीज़ें आप ये इस टाइप की चीज़ें आप डिस्कस करते हैं डिफरेंशिएशन में। अच्छा, मैं आपको एक अदर एग्जांपल लेके देखूं। जैसे कि आप अपने नाखून बढ़ते हैं आपके, है ना। नाखून बढ़ते हैं तो आप ये से समझिए कि आप 7 दिन में या फिर 1 इंच नाखून आपके बढ़ते हैं। सॉरी, मान लो कि 1 सेंटीमीटर नाखून आपके बढ़े 1 मंथ में, ठीक है। तो 15 मतलब 0.5 सेंटीमीटर नाखून आपके बढ़ेंगे 15 डेज में, ठीक है। इसी तरीके से 0.1 सेंटीमीटर आपके नाखून कुछ कुछ ना कुछ दिन में बढ़ेंगे। 0.01 सेंटीमीटर भी कुछ ना कुछ दिन में बढ़ेंगे। मतलब कि हर एक दिन में हर एक दिन में आपका नाखून कुछ ना कुछ बढ़ रहा होगा, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो नाखून है हमारा, ठीक है, उसके जो बढ़न वो उसका जो बढ़ने का रेट है, वो बढ़ने का रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे, है ना। हर टाइम के साथ में वो नाखून कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है जैसे जैसे टाइम बीत रहा है। तो यही चीज जो ये रेट के बारे में बताती है। जैसे एक दिन में हमने बोला, अगर मैं बोलूँ कि आधे दिन में कितना था, और मैं फिर बोलूँ कि 1 मिनट में कितना था, फिर मैं और बोलूँ कि 1 सेकंड में कितना था, अगर मैं और उससे छोटा जाऊँ तो उस टाइम में हमारा मेरे नाखून किस लेंथ के साथ में बढ़ा था। तो वही चीज बताता है हमारा डिफरेंशिएशन। मैंने यहाँ पे लिखा कि डिफरेंशिएशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ सम क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, जिस पे वो डिपेंड करती है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं, सपोज कि ये इसके चलने की स्पीड थी, हम लिखते हैं, हमने लिखा x, ठीक है। ये टाइम के साथ में चेंज हो रही है, ठीक है। हमने इसको डेरिवेटिव किया, मतलब टाइम के एक बहुत छोटे से टाइम के लिए ये x में कितना चेंज हुआ। सपोज 1 सेकंड में यहां से यहां तक वो 1 सेकंड में चला, ठीक है। मैं उससे और छोटा गया, मैंने कहा आधे सेकंड में कितना चलेगा, मान लो आधे सेकंड में इतना चला, फिर और छोटा गया। तो एक्चुअली में ये जो डेरिवेटिव है ये क्या बताता है, ये बहुत ही छोटे, है ना, टी की बहुत ही छोटी वैल्यू के लिए चेंज बताएगा मेरा एक्स में। इसी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज द वेलोसिटी। ये क्या है, और जो हमने पहले लिखा था एवरेज वेलोसिटी, उन दोनों में अंतर क्या है। इसमें ये जो रेट है वो एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए मैं बता रहा हूं, मतलब वेलो जो स्पीड है उसकी, मैं उसको एक बहुत ही छोटे से टाइम के लिए, बहुत ही इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए बता रहा हूं। लेकिन एवरेज स्पीड में मैं क्या करता हूं, इस पूरे के पूरे टाइम के लिए मैंने पूरा सारी वेलोसिटी जो स्पीड्स थी, ज़्यादा थी कम थी, उन सबको मैंने ऐड किया, फिर तब मैंने उनको एवरेज किया था।
तो यहाँ पे ये इसका डिफरेंशिएशन की मीनिंग है एक्चुअली में, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा आगे चलें, हमने इससे पहले लाइन के बारे में पढ़ा था, है ना। लाइन की जो स्लोप होती है, सपोज ये लाइन थी हमारी ऐसे करके, अगर मैं इसको, ये ऐसे हमारी एक्स एक्सिस है और ये इधर वाई एक्सिस है ना। तो अगर ये मेरी ये लाइन है ऐसे करके, यहाँ पे एक लाइन है, लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी हम स्लोप क्या लिखते थे, हम लिखते थे जीरो, है ना। अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो हम यहाँ पे स्लोप क्या लिखते थे, इन्फिनिटी, है ना। तो ये जो स्लोप होती थी हमारी, स्लोप क्या होती थी, टेन थीटा। इसी स्लोप को हम कैसे लिखते थे, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स क्या था, जो हमारी लाइन थी वाई, उसकी इक्वेशन थी जो एक्स पे डिपेंड कर रही थी, और उसको हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया जिससे हमको स्लोप मिली। तो एक्चुअली में क्या है, हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, जो किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, उस जो हमारा कर्व है, जो भी हमारी लाइन हुई तो लाइन, कर्व होगा तो कर्व, उसकी स्लोप के बारे में हमको बताएगा, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ द कर्व विद रिस्पेक्ट टू दैट, जो भी हमारा उस पर डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, जैसे यहाँ पे x है। यहाँ पे अगर हम कर्व के बारे में बात करेंगे तो ये देखिए, ये कर्व है हमारा इस तरीके से। लाइन के केस में हमारी जो स्लोप थी वो कांस्टेंट थी, जैसे यहाँ पे ऐसे करके ये हमारी लाइन है, तो यहाँ पे हमारी स्लोप हमेशा इन्फिनिटी ही रहेगी। यहाँ पे अगर ये हमारी लाइन है तो इसकी स्लोप हमेशा जीरो रहेगी। लेकिन अगर मैं इस टाइप का एक कर्व लेता हूँ, तो कर्व पे देखिए, इस पॉइंट पे इसकी टेंजेंट ऐसे थी, इस पॉइंट पे इसकी टेंजेंट ऐसे थी, इस पॉइंट पे इसकी टेंजेंट ऐसे थी, इस पॉइंट पे इसकी टेंजेंट ऐसे थी। मतलब हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, मेरी टेंजेंट, जो मेरी स्लोप है, जो मेरी, है ना, वो चेंज हो रही है। तो ये चेंज हम किसकी हेल्प से देखेंगे, इस डेरिवेटिव की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डेरिवेटिव को हम मैथमेटिक्स में एक लिमिट्स के तौर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आप इस लिमिट को समझिए थोड़ा सा, है ना। हमारे पास एक, कोई मान लो कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए, वो t1 सेकंड में कुछ टाइम, मतलब कुछ किसी डिस्टेंस x पे थी, x1 पे थी, t2 टाइम पे वो x2 पे आ गई, t3 टाइम पे वो किसी डिस्टेंस पे x3 पे आ गई। मतलब कि ऐसे करके यहाँ पे अगर मैं टाइम वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट करूंगा, तो यहाँ पे टाइम था तो इसकी पोजीशन इस टाइप से चेंज हो रही है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, डेल्टा टी टाइम में जो पोजीशन का यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ, मतलब इतने टाइम में इस पोजीशन का यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ, है ना, वो चेंज क्या था, डेल्टा एक्स था। अब ये चेंज को हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, अपनी आंखों से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इतने टाइम में मेरा जो ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ थी वो यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई, है ना। लेकिन मैं कहूँगा कि इतने टाइम में मुझे बताओ कहाँ कितना चेंज होगा, आप बता देंगे इतना होगा, है ना। मैं कहूँगा इतने में, आप इतना भी बता देंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि इस पॉइंट पे ही कितना चेंज होगा, है ना, तो वही चीज क्या बताएगा, हमारा डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन। इस चीज को मैंने इस तरीके से लिखा है कि चेंज इन एक्स ना, चेंज इन एक्स और चेंज इन टी, अगर ये चेंज इन टी जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, जीरो की तरफ टेंड करने से क्या मतलब है कि हमारा जो टाइम है, टाइम इंटरवल जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाए, जीरो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा है, उस टाइम पे जो मेरा डेल्टा एक्स में जो चेंज आएगा उसको मैं क्या बोलूँगा, डेरिवेटिव। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इससे अगर हम नेक्स्ट देखें तो ये कुछ मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज होते हैं, ये आप कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, और ये बाकी के जो कुछ फॉर्मूले हैं वो आप अपनी मैथमेटिक्स की जो नोट बुक होगी उसमें से आप उनको देख लेंगे, अदरवाइज ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो डबल डिफ्रेंशिएशन की एक बात आती है, ठीक है। डबल डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कोई हमारे पास कोई फंक्शन था y, या फिर हम इसको f ऑफ x लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे ये जो y है वो किस पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो अब जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो मुझे इसकी स्लोप के बारे में बताएगा, मतलब इस फंक्शन के रेट ऑफ चेंज के बारे में बताएगा। अगर मैं इस फंक्शन को ऐसे करके बना दूं कि मेरा ये फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से था, ये x के रिस्पेक्ट में, है ना, तो अब मैं इसमें चेंज को अगर देखूंगा तो इस पॉइंट पे मेरा फंक्शन यहाँ पे था, इस पॉइंट पे मेरा फंक्शन यहाँ पे था। मतलब कि अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर दूं
तो मेरा क्या बताएगा, रेट ऑफ चेंज बताएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, कि मेरा एक्स के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है। वहीं पे अगर मैं डबल डेरिवेटिव कर दूं, यहां से मैं इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव कर दूं, तो ये क्या हो गया, ये मैंने इसका, अब देखो इसका डेरिवेटिव करने के बाद में मुझे ये आया, अब इसका डेरिवेटिव करने के बाद में मुझे कुछ दूसरा फंक्शन मिलेगा, राइट। अब देखो जैसे मैंने अभी आपको बोला कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो टेंजेंट के बारे, टेंजेंट को हमको बताता है कि वो टेंजेंट होती है, लेकिन वो हमेशा एक क्या नाम है, क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए होती है ना। क्वाड्रेटिक फंक्शन में एक्स की पावर 2 होती है, जब आप उसको डेरिवेटिव करते हैं एक बार तो वो एक्स की पावर 1 रह जाती है। वहाँ पे जो आपका जो डिफ्रेंसिएशन के बाद में जो नया फंक्शन बनता है, जैसे इस फंक्शन को, जैसे मैं इस फंक्शन के बारे में बात करूँ, यहाँ से आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। अब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया एक बार, तो ये मेरा ट्वाइस एक्स आ गया, है ना। अब मैं यहाँ पे अगर इसको ही मैं एक नया फंक्शन मान लूँ जी ऑफ एक्स, तो ये एक्स की पावर 1 है यहाँ पे, और एक्स की पावर 1 वाले फंक्शन क्या होते हैं, लाइन होती है। तो ये मुझे क्या मिल गई, लाइन मिल गई। हम इसको क्या बोल रहे हैं, टेंजेंट बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ये एक्स की पावर 3 होता तो इसका डिफ्रेंसिएशन 3x² आता, है ना, और x² जो होता है वो लाइन तो होती नहीं है। तो अब जब वो लाइन नहीं होती तो उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो टेंजेंट ही है, लेकिन वो लाइन नहीं है, ये आपको समझना है, ठीक है। टेंजेंट का मतलब वैसे स्पर्शज्या होती है, एक लाइन होती है, लेकिन हर एक फंक्शन के केस में वहां पे वो लाइन नहीं होती। यहाँ पे वो कुछ फंक्शन है इस टाइप का। अब मैं अगर इस फंक्शन का जो नया फंक्शन यहाँ पे आया, इसका एक और बार डेरिवेटिव कर दूं, तो वो मुझे इस फंक्शन की रेट ऑफ चेंज के बारे में बताएगा। नहीं समझे, मतलब कि अगर मैं किसी फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव करने के बाद में दूसरी बार डेरिवेटिव करता हूं, तो वो मुझे जो डबल डेरिवेटिव है वो उस फंक्शन की जो चेंज है, उस फंक्शन का जो चेंज है, उस चेंज के चेंज को बताएगा। समझ रहे हैं ना आप, मतलब फंक्शन था, उसका मैंने चेंज किया, चेंज देखा कितना किस तरीके से वो चेंज हो रहा है, लेकिन ये जो चेंज हो रहा है वो चेंज भी तो एक तरीके से चेंज हो रहा है। आप थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, है ना। डबल डेरिवेटिव का मीनिंग यही है कि वो चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ सम फंक्शन, है ना, कोई किसी फंक्शन के रेट ऑफ चेंज के रेट ऑफ चेंज को बताता है, ठीक। यहाँ से डबल डेरिवेटिव है, इसका मतलब डबल डेरिवेटिव आप यहाँ से देख सकते हैं, dy/dx फॉर्मूला होता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो एक्सपोनेंशियल ही आता है। आप इसको डबल डेरिवेटिव दोबारा से करेंगे तो इसका वही, मतलब यही फंक्शन आपको वापस से मिल जाएगा। अच्छा, अब इसमें अगर नेक्स्ट चलें, यहाँ पे मैंने मैक्सिमम मिनिमा लिखा हुआ है ना। जैसे अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, उस फंक्शन का आपको मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट बताना है। मतलब कोई भी फंक्शन है, जब सपोज ये कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, तो अगर आप इसको ग्राफिकल इसका प्लॉट देखें, है ना, ये इसका ग्राफिकल प्लॉट है, इसको एफ ऑफ एक्स लिख दो, तो यहाँ पे सपोज ये इसके ऐसे करके था, तो ये फंक्शन एक्स के साथ में चेंज हो रहा है। इस चेंज को अगर हम देखना चाहें वो कैसे चेंज हो रहा है, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर हमारा फंक्शन इस टाइप से हुआ, ठीक है, अब इस टाइप में हमको क्या दिख रहा है कि मेरा फंक्शन ऐसे करके आ रहा है और इस पॉइंट पे सबसे मिनिमम पॉइंट ये था, फिर ऐसे करके बढ़ गया, है ना। तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या था, सबसे मिनिमम वाला पॉइंट था। अब मैं इस फंक्शन की देखूँ, ये फंक्शन ऐसे करके जा रहा था, इस पॉइंट पे मैक्सिमम हुआ, इस पॉइंट के बाद में ये फिर से कम होना स्टार्ट कर दिया, तो ये मेरा मैक्सिमम पॉइंट था। अब मुझे इसका मैक्सिमम मिनिमम बताना है, तो जो भी मेरा फंक्शन रहेगा उस फंक्शन को, सपोज मेरे पास y था, एक फंक्शन था, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए मैं इस फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करूंगा, उसको 0 के बराबर रखूंगा। 0 के बराबर रखने के बाद में इसको डेरिवेटिव करने के बाद में एक इक्वेशन आएगी x में, और ये इसको मैंने एक 0 रख दिया, तो इसको सॉल्व करूंगा फॉर वैल्यू ऑफ x।
एक्स को मैं सॉल्व करके एक पॉइंट एक्स नॉट लेके आऊँगा, फिर मैं क्या करूँगा, मैं इसका डबल डेरिवेटिव करूँगा और एक्स की इस वाली वैल्यू के लिए मैं जो ये डबल डेरिवेटिव आएगा उसकी वैल्यू को चेक करूँगा कि वो पॉजिटिव आई या फिर नेगेटिव आई। अगर वो वैल्यू, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो वैल्यू, जो पॉजिटिव मेरी वैल्यू आई है वो ऐसे करके चेंज हो रही है। मतलब देखो मैंने फर्स्ट क्या बताया कि रेट ऑफ चेंज बताता है, मेरा फंक्शन चेंज हुआ, ठीक है। अब मैंने उस चेंज को देखा कि वो चेंज पॉजिटिव था या फिर वो नेगेटिव था, है ना। इस चेंज को मैंने दोबारा से देखा कि ये जो मेरा चेंज हो रहा था वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज हुआ या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में। मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब इधर पॉजिटिव, और अगर इधर आ रहा है तो वो नेगेटिव। समझ में आया। तो आप देखिए, अगर मैं इस पॉइंट पे देखता हूँ, इस पॉइंट पे तो मेरी स्लोप जीरो है, स्लोप जीरो मतलब डी वाई ओवर डी एक्स मेरा जीरो, तो मैंने ऐसे करके एक ऐसे करके स्लोप बना दी, ठीक है। फिर मैंने इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया, उसको मैंने इसी पॉइंट पे, मतलब ये जो मेरा पॉइंट था एक्स नॉट, इसी पॉइंट पे मैंने इसको चेक किया। अब अगर ये मेरा पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया का मतलब मेरा ये जो स्लोप है ऐसे करके आगे की तरफ आ जाएगा, मतलब इस पॉइंट से कुछ कुछ आगे मैं इसको चेक कर रहा हूं कि मेरा चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो इस पॉइंट से कुछ आगे मैंने चेंज देखा, तो मेरा चेंज कैसा आया, पॉजिटिव आ रहा है, चेंज मेरा पॉजिटिव आया। मान लो अगर मैं इसके पीछे देखता हूं, तो पीछे से चेंज अगर मुझे पॉजिटिव दिख रहा है तो क्या होगा कि ये मेरा मिनिमम फंक्शन हो जाएगा। मतलब सॉरी, आप यहाँ पे देखिए इसको, इस तरीके से है, चेंज पॉजिटिव आएगा तो ये मेरा मिनिमा पॉइंट हो जाएगा। मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा वो मेरा कैसा हो जाएगा, मिनिमम। देखिए आप यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट था, इस पॉइंट से अगर मैं थोड़ा सा आगे ये वाला पॉइंट अगर मैं एज्यूम करूँ, इस पॉइंट पे अगर मैं चेंज देखूँ तो यहाँ से मेरा फंक्शन ऐसे करके चेंज हो गया है ना, इसकी स्लोप अब ये है, तो ये जो स्लोप है ऐसे करके बढ़ी, यहाँ पे जीरो थी और यहाँ पे कुछ हो गई, मतलब पॉजिटिव हो गई। तो पॉजिटिव हो गई तो ये वाला जो मेरा पॉइंट था, ये पॉइंट मेरा क्या रहा, मिनिमा, इस फंक्शन का मिनिमम पॉइंट था। समझे। अगर मैं उल्टा केस देखूं, ये पॉइंट मेरा स्लोप पे यहाँ पे जीरो थी, अब मैंने क्या किया, ये एक दूसरा पॉइंट था, इस पॉइंट पे मैंने चेंज देखा, इस पॉइंट पे मैंने चेंज देखा, अगर ये नेगेटिव आया, नेगेटिव आया मतलब यहाँ पे मेरी स्लोप क्या थी, जीरो, और ये जीरो से नीचे अगर ये स्लोप होती है तो ये वाली स्लोप नेगेटिव हो जाती है ना। तो अब ये मेरी स्लोप नेगेटिव थी, तो ये वाला जो पॉइंट था मेरा, जो ये वाला पॉइंट था, वो मैं क्या यहाँ से कंक्लूड करूंगा कि ये वाला पॉइंट मेरा क्या था, मैक्सिमम पॉइंट था, ठीक है। तो ये बेसिक मिनिमा मैक्सिमा के जो फिजिकल एक्सप्लेनेशन है वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊँ, ये y था, है ना, मैंने एक फंक्शन लिखा हुआ, अगर मैं इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो ये मेरा आ गया 4x - 8, है ना। इसका ये 4x हो गया, ये 8 और ये 0 हो गया। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अगर मैं इसको डबल डेरिवेटिव करता हूँ इसका, तो ये मेरा आ गया, देखो यहाँ से इसको मैं 0 रखूंगा, 0 रखने के बाद में ये एक इक्वेशन बनी, x की वैल्यू में सॉल्व करूंगा, देखो 8 को इधर ले गए, 4 से डिवाइड किया, x इक्वल्स टू 8/4 आया और ये 2 आ गया, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया x नॉट। अब अगर मैं इसका दोबारा से इस फंक्शन का दोबारा से डेरिवेटिव करता हूँ तो 4 बचेगा मेरे पास सिर्फ, और 4 क्या है, पॉजिटिव है ना। तो डबल डेरिवेटिव मेरा क्या आया, पॉजिटिव। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाला जो पॉइंट है x इक्वल्स टू 2, इस पॉइंट पे मेरा फंक्शन क्या है, वो मिनिमम फंक्शन है, ठीक है। x इक्वल्स टू 2 पर मेरा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, मतलब जो वो इस तरीके से होगा फंक्शन मेरा, मतलब एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो x इक्वल टू 2 हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप अपना थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन का जो फिजिकल मीनिंग है, एक्चुअली में मेरा टारगेट था फिजिकल मीनिंग समझाना डेरिवेटिव की क्या होती है। तो आई होप कि आपको ये फिजिकल मीनिंग समझ में आई होगी। थैंक यू।